नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। केजरीवाल की ही बस मैं बात करूंगी और मैं चाहूंगी कि आपका इसमें क्या आपकी टिप्पणी रहेगी। बेहद खास उन्होंने एक टिप्पणी कर दी है, एक ट्वीट कर दिया है और सत्येंद्र जैन की फोटो को लगाया है जहां पर उनका वजन तेजी से घटा हुआ है। सर ये बताइए, उस ट्वीट पर ये लिख रहे हैं तानाशाह आपको भगवान देख रहा है, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि भगवान सब देख रहा है। एक समय में देश में गरीबों का इलाज करने वाला और इस तरीके से आज जुर्म सह रहा है, मतलब ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनको पीड़ा दी जा रही है जेल में। सर ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये लिख दिया है कि तानाशाही का अंत होगा और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया है और यह भी कह दिया है कि मोदी जी को केवल लगता है कि बस मैं और मैं रहूं। सर इस बयान को, इस ट्वीट को और इस टिप्पणी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपको बताना है, जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है तो बड़े अफसोस की बात है। केजरीवाल जी के लिए एक सलाह है, मैं आपको साबित करूंगा कि ये साइको हो गए हैं और इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से दिखला करके। एक बीमारी होती है जिसमें आदमी हाइपर बोल रहता है और वो अपने आप को बिल्कुल राजा महाराजा सम्राट चलता है। हाँ। मानता है, अपने आगे किसी को मानता नहीं, अपराध भी करता जा रहा, कहता गंदा काम भी करता जाता और अपने को सही और सबको बेवकूफ़ समझता है। ठीक है, वो इनको बीमारी हो गई है और इनको मिनिया भी है। दूसरी आपको बताना है कि पूरा प्रशासन उसके साथ है, जेल प्रशासन। वो जेल मंत्री रहा है और जेल मंत्री पूरा जेल इनके अंडर में। जो आदमी मालिश करा रहा, वहाँ पे सब कुछ खा रहा है, वहाँ पे एक से एक बढ़िया आइटम, बढ़िया सोफे, बढ़िया पलंग, इतनी तकिया, पूछे नहीं, 3-3, 4-4 जिसके लिए मालिश हो रही हो, वो आदमी बीमार पड़ जाए तो चूंकि वो बीमार पहले से था जी। सत्येंद्र, दूसरा क्या है, हकीकत यह है कि केजरीवाल के जितने भी साथी थे, जैसे अली बाबा 40 चोर, बिल्कुल वो पोजीशन है। तो इनके जितने 40 लोग थे सब बीमार हैं बेचारे। मनीष सिसोदिया जो थे, उनकी बीवी की तबीयत खराब है, तो ये केजरीवाल क्या कहता है कि उसके गंदी बीमारी हो गई। सिर्फ 2-3 लोगों की स्वास्थ्य ठीक है। एक तो जो संजय सिंह थे, जब टिकट ब्लैक करते थे तब दुबले पतले थे, अब वो काफी मोटे हो गए। अब उनका वजन जो है एक आदमी से बहुत ज्यादा हो गया। और आप देखिए केजरीवाल भी तंदुरुस्त हो गए, पहले दुबले पतले थे, अब तंदुरुस्त हो गए, उनके मांस और चढ़ गया है। तो जो लोग ठीक हुए हैं उसमें केजरीवाल की मिसेज और ये इनका क्या नाम, ये संजय सिंह और राघव चड्ढा, मतलब इन्हीं के परिवार के लोग, परिवार के एक आध लोग, और वो तंदुरुस्त हुए। ये सब वो जेल में और ये अपने 52 करोड़ के बंगले में। तो ये क्या, अच्छा, केजरीवाल की बड़ी योजनाबद्ध तरीके से अगले ने सबको फंसा दिया और मास्टरमाइंड खुद वो है। अभी अपनी बीवी को भी फंसाने में लगा हुआ। अच्छा, जैन साहब के लिए जो इन्होंने कहा है वो इतना गलत कहा है, उनके लिए भारत रत्न देने के लिए भी कहा था, भगत सिंह भी कहा था। एक अपराधी आदमी, ये अपराधी है जो जेल में है, अपराध की श्रेणी में प्योर अपराधी है, मतलब इसमें इब्बट नहीं है। इन्होंने स्वास्थ्य के नाम पे बहुत घपला किया, जैसा इनका कर्म था वैसा ये भुगत रहे। जाने कितना आदमी कोरोना में मर गया, ऑक्सीजन नहीं दी, उनको भगा दिया दिल्ली से कि भाग जाओ। पैसा जबरदस्त लिया, इन्होंने भी लिया और साथ में उन्होंने, ये सबका आप मानिए पाप लग रहा है, यहीं पर ही होता है। ये जो भुगत रहे हैं बिल्कुल उसी उसमें। इतना आदमी मरा है दिल्ली में, इतना बीमार हुआ आज तक नहीं हुआ जितना केजरीवाल उनके उसमें, सबसे ज्यादा आदमी मरा। जितना 20 साल में मरा होगा उतना लगभग 4-5 महीने में मरा जी। तो इसका बड़ा। दूसरी बात, ये बाथरूम में कैसे गिर गया जब इसके साथ 2-2, 3-3 लोग रहते थे। ये वास्तव में खुद एक तो बीमार था और इसका जो है अभी डॉक्टर इससे पूछेगा, कायदे से इससे पूछताछ होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं भाग रहा वो, ऐसा भी हो सकता है या गिर गया हो या बहुत तेज रफ्ता हो, तो ये कैसे भया, जबकि जेल में बाकायदे वो रहता है। इनको खुद अपना सोचना चाहिए। फिर अगर अपने आप गिर गया तो उसमें भाई हम आप क्या करें, या कोई भी गिर सकता है। मगर इतना बढ़िया बाथरूम इसका केजरीवाल का,
वहाँ कोई नहीं गिरे, वहाँ वो पता चला वो गए, नीतीश कुमार देख के दंग रह गए, सब भूल गए सोनिया जी ने क्या डांट के समझाया था, तोते तरीके पढ़ा के सोनिया जी खड़गे जी ने भेजा था, ये तुम बात करना, और उसने बात दूसरी करने लगा कि हमको समर्थन दे दो केजरीवाल। तो ये बाथरूम में कुछ ये भी है कि एक का बाथरूम अच्छा, दूसरा बाथरूम में गिरा, और कुछ ये सब बाथरूम में ही चले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इन लोगों को कुछ रोग हो गया है, और ये कह भी रहा था केजरीवाल कि उनकी बीवी को बड़ी गंदी बीमारी हो गई, और भी इनके जो कैदी हैं उन सबकी यही पोजीशन है, सबको बाथरूम रोग हो रहा। और ये बाथरूम इन्होंने लंबा बाथरूम बनाया, एयर कंडीशन बाथरूम बनवाया अपने घर पे, ये भी बाथरूम में। यहाँ तक है ये लोग इतने गिर गए हैं कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार उसको बाथरूम नहीं करने दिया, खुले में बाथरूम करने दिया। जी पंजाब में इनकी सोच जो है बाथरूम तक, और कहना नहीं चाहिए ये लोग बाथरूम में ही गिरना शुरू हो गए, गिरना। उस पत्रकार ने सब इनकी खोली कि लोग कितने गंदे, इनकी सोच कितनी गंदी, इन्होंने पुलिस को क्या भरा, पुलिस को मतलब उस लेडीज को नहीं बाथरूम करे। तो इनकी जो सोच है इन लोगों की बहुत गंदी है। ये बाथरूम तक की सोच है। ये खुद कह चुका है कि मनीष सिसोदिया की बीवी को बहुत गंदी बीमारी, और राघव चड्ढा को लेके घूमेंगे। राघव चड्ढा अगर उस चोपड़ा के साथ फोटो दिखाएगा तो आप आदित्य ठाकरे को अपने घर पे वहां पे बाथरूम के पास में बुला करके फोटो खिंचाएंगे। अब उस दिन जो कैमरा था राघव चड्ढा को बाहर कर देते, चला लेने देते। कुछ बाथरूम से रिलेशन है इन लोगों का, आप वालों का, और इनकी सोच से बाथरूम तक आ गई। एक कहावत है मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। मुस्लिम जो होता है वो पाक साफ होता, 5 समय नमाज अदा करने जाता मस्जिद की ओर। हिंदू जो होता है मंदिर की ओर जाता है। आपने देखा होगा, और बड़े बड़े लोग हैं कहीं अच्छी जगह जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, इनकी सोच बाथरूम तक है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा इनकी बाथरूम की ही चर्चा हो रही है, सबसे ज़्यादा। इनके यहाँ कामोड बहुत गई, एयर कंडीशन कामोड, बाथरूम सब कितने महंगे बाथरूम, पर्दे में रहने लगे। तो अब पर्दे में भी रहना है, इसका मतलब इनका सब ईमान नंगा हो गया, इनका सब कुछ आप समझ लीजिए खुल गया है। तो सर ये बताइए कि जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है या दिल्ली का उत्थान कर दिया, जो ये लिख रहे हैं कि गर्क किया है? स्वास्थ्य विभाग जितना गंदा किया, एक भी हॉस्पिटल इस शख्स ने नहीं बनवाया, एक भी बड़े मरीज का। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तान में पूरे उसमें कैंसर के हॉस्पिटल बनवा दे। अगर ये कैंसर का एक हॉस्पिटल बनवा देता, टीबी का एक हॉस्पिटल बनवा देता, ये पढ़ा लिखा था, अगला जानता है इनकम टैक्स में रह करके कि कैसे क्या किया था, कहाँ से किस कलम को कैसे किया था, अगला सबसे बड़ा जानकार है। और इसीलिए आपको बता रहे हैं अगले ने सबको फांस दिया। इससे ज़्यादा जो बुरा काम अगला करना जा रहा है, अपनी बीवी को भी, अपना खुद दस्तखत नहीं करता था अपनी बीवी से, उसमें भी एक चीज़ नहीं पता चल रही, जो मैडम सीएम है उसमें ये पता चल रहा 2 औरतें हैं, एक तो इनके साथ जो वाइफ रहती है, एक कोई और है, वो नहीं पता चल रही। अभी एक नई बात आई है कि 2 औरतें। जब ये अगला ईडी में बुलाया गया तो ये कई बार बाथरूम गया। मोदी जी इनको भी ईडी ने बुलाया था, मगर मोदी जी ने उनकी पानी नहीं पिया था, उनको पानी पूछा गया, ये बार बार पानी पी रहे थे। और वहाँ से मैसेज बोला, गोपाल लाइक जरिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और वहाँ पर ये बार बार बाथरूम में जाएं, मीटिंग करें, बाथरूम में जाएं। इनको पता नहीं क्या हो गया। वहाँ इन्होंने तय किया कि हमारी पत्नी को हमारे बाद मुख्यमंत्री बना देना, इनकी अरेस्टिंग का। अब ये अपनी बीवी को भी भेज देगा, और हर चीज़ का आपको बताना है। अगला इतना वो है, एक मिनिस्टर हटा तो दूसरा तैयार, एक ने अगर इस्तीफा दिया तो दूसरे को पकड़ लेते हैं। अगर उन्होंने अन्ना जी ने थोड़ा किराना किया तो इन्होंने और लोगों को, अगर किरण बेदी ने किया तो ये क्या करते हैं, एक आदमी गया तो दूसरे पर, हर एक का अल्टरनेट है इनके पास। ये वाइफ को भी जेल भिजवा देंगे, और देखना उनका भी कहो अल्टरनेट कर ले, कहना नहीं चाहिए। हो गया। और आपको बताना है कि इनका जो सबसे बड़ी बात, आप इनकी लैंग्वेज सुनिए, कितनी गंदी लैंग्वेज है। जैसे कोई ताना सा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होते हुए इन्होंने क्या कहा है, जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था। मतलब ये अपने मंत्री को बोल रहे हैं दिन रात काम कर रहा था, और अच्छी सेहत देने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जनता को अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है। वो जो गोलियां हैं वो वाली मिल रही हैं, जो बहुत सस्ती वाली,
वो भी कौन सी कैल्शियम की, बस 2-4 आयरन की, बस यही मिलने, बहुत सस्ती वाली। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला, उस भले इंसान को जेल में फ्रॉड कर रहा था, 420 अपराधी था, अपराधी जेल जाते हैं, जेल गया तब भी आप उसको पाक साफ बता रहे हैं। ये क्या, इनको दिमागी इलाज कराना चाहिए। और आप पार्टी चाहिए इनको, या तो आगरे में या बरेली में या वहाँ पे बिहार में रांची में, नहीं तो दिल्ली में इनका कहीं इलाज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपर बोलने लगे बहुत ज़्यादा। आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला हुआ है, कोई कौन इनको मारने पे तुला है, ये शायद तानाशाह अपने को कह रहे हैं, यही उनको मारने में तुले हुए, यही मारने में तुले हुए। उस तानाशाह की एक ही सोच है, उस तानाशाह की एक ही सोच, सबको खत्म कर देने की। वो सिर्फ मैं और मैं में ही जीता है, ये अपने लिए कह रहे हैं। लोग मोदी के लिए समझ, वो सिर्फ मैं अपने लिए कह रहे हैं, मैं जीता हूँ। और उस तानाशाह की सिर्फ एक ही सोच है, सबको खत्म कर देने की। ये सोच केजरीवाल की है। ठीक है। ये आदमी जो है अपनी लैंग्वेज अपने लिए अगर देखिए तो वास्तव में इन्हीं के लिए है, ये कई दूसरे के लिए नहीं, मगर ये फिट इन्हीं पे हो रही है। वो सिर्फ खुद को ही देखना चाहता है, भगवान सब देख रहा, वो सिर्फ खुद को देखना चाहता है। वास्तव में केजरीवाल सिर्फ अपने को देखना चाहते हैं, किसी को नहीं देखना चाहते। ठीक है, ना राघव चड्ढा को देखना चाहते हैं, ना किसी को देखना चाहते हैं। अब भगवान सब देख रहा है, भगवान देख रहा था, भगवान ने देखा कि कोरोना में लोग मर रहे थे और वो बाथरूम में गिर गया। और कैसे गिरा भाई, अपने आप गिरा। जेल दिल्ली के उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कैसी, और बताइए, तुम स्वास्थ्य को, तुम्हारा जेल है, तुम उस खिलवाड़ कैसे, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार। जेल मंत्री क्या कर रहे हैं, और इनको क्या है, ये भगत सिंह इन लोगों को बताना है। भगत सिंह ने शहादत दी थी। ये दारू के दलाल और स्वास्थ्य विभाग के दलाल मालिश करा रहे थे, और उनको ये अच्छा बतला रहे हैं। और आप समझ लीजिए, ये 45 रुपए का वो पहनने वाला 52 रुपए का आज 52 करोड़ के बंगले में रह रहा। और ये लोग बेचारे जो हैं ये गिर रहे हैं, रपट रहे हैं। और तुम बाथरूम में क्यों नहीं गिर रहे हो? क्योंकि तुम गिर गए हो, सब जनता के उसमें गिर गए हो। इतना पतन किसी का नहीं हुआ। ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, और ये एक अपराधी है। ठीक है, आप समझ लीजिए, ये लोग अपराधी हैं, अपराधी जेल में गए। तो सर केजरीवाल का नंबर जल्द आने वाला है, क्या लगता है? केजरीवाल जी का जल्द हमें ऐसा लग रहा है जैसे इदी अमीन थे, बोकासा थे, जैसे रशियन के उसका राजा का हुआ था, बिल्कुल यही पोजीशन इनकी होगी कि इनका पतन इतना बुरा होगा, इतना बड़ा। बस ये है कि जब भी ये जाएं तो फोर्स पीछे लगा रहे, क्योंकि डर ये है कि अभी ये कह रहे थे किसी ने यहाँ हाथ लगा दिया था पुलिस वाले सुरक्षा में, तो डर है कहीं जनता इनके हाथ साथ ना लगा दे। दूसरी बात, हेलमेट पहना के ले जाएं, चूंकि केजरीवाल आदमी ठीक है और उसकी पत्नी का जो भी हो, अगर जेल में जाए तो उसको ठीक से रखा जाए, बाथरूम वगैरह का बढ़िया अरेंजमेंट रहे। चूँकि ये ध्यान रखे शासन प्रशासन और देश कि वो आदमी एयर कंडीशन का मोड में बैठने वाला और बढ़िया उसमें रहने वाला, उसका जेल में भी बढ़िया व्यवस्था रखी जाए। दूसरा, पीछे से कोई हरकत न कर पाए, जैसे पुलिस वाले ने, और कुछ हेलमेट वगैरह, मफलर, केजरीवाल इसलिए मफलर बांधे रहता था कि कोई वो एक बार एक कमीने किया था तो हाथ छपाया था, तो दोनों तरफ उनका रखा जाए, कहीं दोनों तरफ न छप पाए, ये केजरीवाल का ध्यान रखा जाए। ठीक है। और केजरीवाल कोई देवता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि का ये हम लोगों का कहने का अधिकार है। वो अपराधी हैं, अपराधियों के बीच में घिरा हुआ आदमी है, जिसने सबको फंसवा दिया, अब अपनी बीवी के पीछे पड़ गया। एक और है इसके घर पर, उसका भी नाम आएगा, उसके अभी नहीं खुले, इतने इनके यहाँ पर्दे खुलेंगे, इतने पर्दे खुलेंगे, पूछे जिस दिन शीश महल का पर्दा उठ जाए। ये ताजमहल बनवा रहा था, ताजमहल, वो तो मुमताज की याद में बनाया था, इसकी याद में, मगर देखिए इनकी वाइफ का नाम आता है या किसी और का नाम आता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व थे, अब इस्तीफा दे चुके सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिर पड़े, और इसको लेकर लगातार केजरीवाल प्रधानमंत्री को निशाना साध रहे हैं। देखने वाली बात होगी, जनता ये कह रही है कि किए की सजा मिली है, और केजरीवाल तो अपने सभी मंत्रियों को नापाक बताते हैं, लेकिन जल्द नंबर केजरीवाल का आने वाला, ये जनता के द्वारा दिया गया मैसेज है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी टिप्पणी की आपने केजरीवाल के ऊपर। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस ट्वीट के बाद किस तरीके से
आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया।